सो ये हमारे पास QC टेस्ट के फिजिक्स के MCQs हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है। ओके, अच्छा, फर्स्ट MCQ दे, इफ ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर द करंट थ्रू एमीटर एंड कलेक्टर आर 20 एम्पियर एंड 70, व्हाट इज द बेस करंट। सो बेस करंट जो होता है ना, वो हमारे पास एमीटर माइनस कलेक्टर का करंट होता है। एमीटर 20 है, कलेक्टर 17 है, तो 3 एम्पियर हमारे पास बन जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर है विच करंट कैन नॉट पास थ्रू द गिवन डायोड। अच्छा, अगर हम इस तरह क्लॉकवाइज जाए ना, ये तो हमारे पास कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये तो इससे पास कर दे, बट अब इसके अगर अपोजिट हम जाए ना, एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे पास नहीं करेगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास है कि इफ वी एड 10 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, यू 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शैल मीन पेंटावैलेंट है। ठीक है, और पेंटावैलेंट जो होते हैं ना, वो हमारे पास 10 एटम पेंटावैलेंट। ठीक है, और पेंटावैलेंट हमारे पास n टाइप होते हैं। हाउ मेनी डायोड आर यूज इन हाफ वेव। हाफ वेव में 1 होता है, फुल वेव में 2 होते हैं, और अगर ब्रिज का पूछ ले उसमें हमारे पास 4 होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास कह रहा है कि 10 हर्ट्ज AC सिग्नल इज रेसिडिफाइड बाय सिंगल डायोड। सिंगल डायोड है तो इसका आउटपुट भी हमारे पास वही 10 हर्ट्ज का होगा। ठीक है, फिर हमारे पास कह रहा है कि मटेरियल हैविंग शॉर्ट रेंज, तो वो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं, एमोर्फस मटेरियल होते हैं। क्रिस्टल मस्ट बी डैश डायमेंशन, क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होता है। द शेयर मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज नो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को इन लोगों ने नाम दिया हुआ है स्पेसिफिक थीटा। सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, यंग मॉडुलस हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस में हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमारे पास है MLT-2, और एरिया में L2 है तो L2 ऊपर चला जाएगा, ML-1T-2, बी ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज स्ट्रेन, अच्छा वैसे एनर्जी क्या होती है 1/2 F डेल L। ठीक है, डेंसिटी पूछ रहा है तो मतलब वॉल्यूम का क्यूब एरिया, और एरिया इंटू एल, वॉल्यूम है ना हमारे पास 1/2, हमारे पास क्या दे रहा है 0.5 फोर्स पर यूनिट एरिया, हमारे पास स्ट्रेस देता है, और ये हमारे पास स्ट्रेन है। ठीक है, तो 0.5 स्ट्रेस और स्ट्रेन, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यंग मॉडुलस हमारे पास होते हैं लेंथ के बारे में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बिकम 100%, अभी द स्ट्रेन विल बी नो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल वी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर यूनिट, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास। ठीक है, तो अब वो चेंज इन वॉल्यूम 100% मतलब डबल है, तो डेल 2 हो गया 2 - 1 डिवाइड बाय 1, 2 - 1 1 देगा, यानी वही v, और नीचे भी v/v 1 होगा, 1 यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो नन ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी द वैलेंस बैंड ऑफ इंसुलेटर इज, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट फील्ड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज मोस्ट इलास्टिक एंड मोर प्लास्टिक। अच्छा, जिसको हम इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होती है, जिसके लिए हमारे पास फोर्स ज़्यादा लगे। ठीक है, तो दैट इज स्टील। द गिवन सर्किट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट, सो गिवन सर्किट हमारे पास 2 डायोड हैं, एंड 2 डायोड मतलब क्या है, फुल रेक्टिफायर है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर है। ड्यूरिंग रिवर्स बियास चार्जेस विच कैन क्रॉस बैरियर इस माइनॉरिटी में हमारे पास होते हैं। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। द मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज मेनली ड्यू टू, तो ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास होता है। मैग्नेटिक डोमेन आर प्रेजेंट इन, मैग्नेटिक डोमेन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक में पाया जाता है। ठीक है, इन PNP ट्रांजिस्टर द P टाइप क्रिस्टल है, तो इनमें एक हमारे पास एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है। ठीक है, अब इसने P का पूछा हुआ है तो वो कलेक्टर भी हो सकता है, एमिटर भी हो सकता है। द करंट गेन इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इज
तो करंट गेन जो होता है आई सी बाई हमारे पास आई बी वो ग्रेटर देन 1 होता है हमारे पास, ठीक है। इन ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ बेस करंट डिपेंड अपॉन, तो वो हमारे पास बेस थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, बायस वोल्टेज पे भी करता है, डोपिंग पे भी हमारे पास करता है। सो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 9.8 मिली एम्पियर, सारे हमारे पास मिली में गिवन है, ठीक है। तो 9.8 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास कह रहे हैं कि कलेक्टर बाय बेस हमारे पास होता है, ठीक है। और बेस इसने नहीं दिया, इसने एमीटर दिए हुए। तो बेस हमारे पास क्या होता है, वो होता है एमीटर माइनस कलेक्टर। एमीटर का 10 है माइनस 9.8, जो 0.2 और 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.2 ऑलमोस्ट 49 आंसर हमारे पास देता है। द पॉइंट ऑन अ लोड लाइन ऑफ रेजिस्टर एट विच पावर एम्प्लीफिकेशन इज मैक्सिमम, तो वो की पॉइंट कहलाता है हमारे पास। इन नॉर्मल ऑपरेशन एलईडी इज, तो एलईडी जो होता है ना वो हमारे पास फॉरवर्ड बियास होता है, ठीक है। और अगर फोटो डायोड्स का पूछ रहे तो वो हमारे पास रिवर्स बियास होता है। improper biasing of transistor circuit produce, so it produce, अच्छा improper, जब इनपुट इम्प्रॉपर होगा तो इसका आउटपुट भी हमारे पास फिर इम्प्रॉपर होगा। अपोजिशन टुवर्ड द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस कहलाता है। एबिलिटी टू डेवलप चेंज इन शेप दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ डैश सेमीकंडक्टर, सो ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 ट्रांजिस्टर कैन वर्क हैज, ट्रांजिस्टर हमारे पास किसके तौर पर वर्क कर सकता है, एन एम्पलीफायर, स्विच, डिजिटल, तो ऑल ऑफ द अबव। जर्मेनियम विद पेंटावेलेंट, अभी हमने पेंटावेलेंट क्या होता है एन टाइप देते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड, सो लिक्विड को तो हम न फोर्स उस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 हमारे पास इसमें करेक्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास है अगेन के वायर स्ट्रेच टू अ डबल ऑफ द स्ट्रेन, अगेन वही देखो ना, डेल एल 2 हो गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1, 2 माइनस 1 1 डिवाइड बाय 1 हमारे पास 1 ही देता है। द नेट चार्ज ऑन एन टाइप, नेट चार्ज हमेशा हमारे पास 0 होता है, ठीक है, नो चार्ज। कन्वर्जन ऑफ अल्ट्रा एसी टू डीसी, तो वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। इफ लाइन फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव में इनपुट और आउटपुट सेम रहता है तो 60 हर्ट्ज ही होगा। द इम्प्योरिटीज एडेड टू पी टाइप मटेरियल इज, द इम्प्योरिटी एडेड टू पी टाइप मटेरियल, ये तो किस तरह साट दिया। अच्छा, इम्प्योरिटी एडेड टू पी टाइप मटेरियल इज, पी टाइप के लिए हम एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट थे और पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट होता है। इसमें 160 वाला जो एमसीक्यूज है ना वो हमारे पास है कि कौन से हमारे पास 60 वाला तो एमसीक्यूज यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, 61 है हमारे पास कि द मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप मटेरियल आर, तो एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर कौन सा यूज होते हैं, एनपीएन वाला हमारे पास यूज होता है, ठीक है। आई थिंक ये 160 वाला एमसीक्यूज है। अच्छा, 162 में है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ पी टाइप मटेरियल इंक्रीजेज देन द कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी। अब सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस के साथ तो इनवर्स रिलेशन है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और कंडक्टेंस का फिर रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। 100 न्यूटन फोर्स कंट्रैक्ट स्प्रिंग बाय 50 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना, ये 0.5 हो जाएगा ना, और 50 होता है 50 डिवाइड बाय 2, 1/2 एफ डॉट एल होता है ना, 1/2 एफ इंटू एल। अब एफ में 100 पुट के उधर 0.5, तो 50 डिवाइड बाय 2 25 जूल, ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन उधर चला जाएगा तो वो स्ट्रेस के बराबर आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस ब्रिंग चेंजेस इन लेंथ, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, नो स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेन का तो कोई नहीं होता, स्ट्रेस हमारे पास हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर है और नीचे न्यूटन, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द रेशियो ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड आयरन इज, सॉफ्ट और हार्ड आयरन के लिए हमारे पास क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है, सॉफ्ट बाय हार्ड आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस्ट फॉर सॉफ्ट आयरन इज, अब देखो ना लेस होता है इसके लिए, ठीक है। अब देखो ऊपर अगर लेस आएगा नीचे ज्यादा वाला तो वो लेस देन 1 ही बनेगा। इन रिवर्स बियास द करंट थ्रू पीएन जंक्शन इज, तो पीएन जंक्शन के लिए हमारे पास 0 होता है, ठीक है, रिवर्स बायस में। पी टाइप कंडक्टर इज, पी टाइप कंडक्टर है तो वो हमारे पास डोप्ड ही होगा, तभी हम इसको पी टाइप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि
अ कम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस गिव राइज टू पीएन जंक्शन ही हमारे पास ये फिर देगा। पोटेंशियल बैरियर इन डायोड हेल्प इन मूविंग, तो दे हेल्प इन मूविंग stop in the mutual movement of both hole and electron. This is the function. When p type of a p-n junction is connected to a positive, ठीक है, और n को नेगेटिव से किया हुआ है, तो ये हमारे पास फिर फॉरवर्ड बायस्ड है। When a nuclide decay by emitting beta, the charge number will, so बीटा डिके है ना, तो फिर अगर हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव बीटा डिके लेते हैं। नेगेटिव बीटा डिके में z जो होता है ना वो हमारे पास z+1 होता है, यानी एक इंक्रीज होता है, ठीक है। और लास्ट वन है उसमें हमारे पास क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, सो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेप्टॉन भी है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म होती है।